नमस्कार, मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम गुरु दीक्षा में। दोस्तों, गुरु के द्वारा हम अपने जीवन में हर एक खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। हर एक समस्या का समाधान हमें गुरु के सानिध्य में आकर मिल सकता है। तो ज़रूरत होती है एक ऐसे सद्गुरु की, सत्यमार्गी गुरु की, जो हमें इन तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाए। तो ऐसे ही गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने तप से, बल से, साधना से तमाम सिद्धियों को प्राप्त किया है, जिनके द्वारा वो आपकी आवाज़ को सुनकर, आपको देखकर, आपके जीवन में आने वाली तमाम तरह की समस्याओं को जान सकती हैं और उनका क्या हल हो सकता है वो भी आपको बता सकती हैं। तो यदि आपके कोई जीवन में समस्या है और आप गुरु माँ से उस समस्या का, जो है अपनी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गुरु पद पर आसीन गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु माँ। आजकल जो है बहुत सारी समस्याएं जीवन में हर किसी के उत्पन्न होती हैं, यानी कि ये कहीं नानक दुखिया सब संसार, हर कोई दुखी है। ऐसे में जो ये समय पीरियड आने वाला है, दिवाली या दशहरा, ऐसा होता है कि इसमें हमें हर समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। गुरु माँ, क्या सच में ऐसा है कि हम इन समस्याओं का समाधान इस समय प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आपने कहा कि हर समस्याओं का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं जी। हाँ, ये बात सत्य है कि आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कर्म आपको स्वयं करना है। जी। आपने किसी के पास अगर आप अपने समाधान के लिए जा रहे हैं तो उसको समझना आपने है, या जिस वस्तु को या जिस पदार्थ को या जिस भी किसी मार्ग के द्वारा आपकी समस्या का समाधान होना है, उसको भी आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। जी। जब आप स्वयं से तैयार हो जाएं, तभी आपके लिए जो आपके दुखों के निवारण के लिए समाधान बताया जाएगा, वो समाधान आपके लिए कारगर होगा। यदि आप ही खुद तैयार नहीं हैं, आपके मन में तरह तरह के संशय हैं, या आपको अगर कोई तरीका बताया जाए उसको आपने पूर्ण रूप से किया ही नहीं, तो भी आपके जीवन में कभी लाभ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कोई उपाय बता देते हैं। कोई हमारी शरण में आया, उसने उपाय पूछा और हमने उस उपाय को बता दिया, लेकिन उस उपाय को उसने प्रॉपर तरीके से किया ही नहीं, तो उसको लाभ कैसे मिलेगा। ऐसे ही हम अपना उदाहरण देते हैं कि हमने जो पिछले दिनों में, दीपावली के दिनों में, एक कील बताई थी चांदी की 17 ग्राम की, कि जिसको कि आपने अपने मुख्य द्वार के सेंटर पर दीवार में इस तरीके से लगाना है। वो मुख्य द्वार, जिस मुख्य द्वार से आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ मुख्य द्वार के सेंटर में ऊपर की तरफ आपने वो कील लगानी है, 17 ग्राम की चांदी की। और वो कील हमने बार बार बताया कि कितने समय में लगानी है, कितने ग्राम की होनी चाहिए, यहाँ तक कि उसको लगाने का भी प्रॉपर तरीका भी बता दिया कि भाई उसमें दीवार में जो है ड्रिल से होल कर लो, उसके बाद उस कील को दबा दो, इतने समय में करना है, इस तरीके से पूजन करना है। तो भी लोगों को वो आज तक समझ में नहीं आई। तुम लोग इतने सारे उपाय करते हो, इतने सारे ज्योतिषियों के पास जाते हो, इतने मांत्रिकों के पास जाते, इतने पंडितों के पास जाते, इतने तांत्रिकों के पास जाते हो, इसीलिए ना कि जो वो कार्य बताते हैं उनको आप सुचारू रूप से करते ही नहीं। यदि आपने जाने के बाद जो कार्य उसने बताया या जो क्रिया आपसे करने को कही, उसको अगर सही ढंग से आपने कर लिया, तो आपके जीवन में वो समस्या कभी ठहरेगी नहीं। हाँ, यदि ठहरती भी है तो आपके अपने जो करने का तरीका है उसके कारण, या आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो आपको बार बार टॉर्चर करते हैं, वो बार बार आपको उसमें अविश्वास दिलवाते हैं, या उसके प्रति आपको कभी धन नहीं देते, या उस उपाय को कराने के लिए आपको किसी के पास जाने नहीं देते हैं, तो आप लोग छिपकर अगर उस उपाय को करते हैं तो भी यहाँ संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। जी। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि एक महिला है, एक पुरुष है। महिला जो है अपने घर की समस्याओं के लेके बहुत दुखी है। वो चाहती है कि कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई ऐसा परमात्मा का रूप मुझे मिल जाए कि मेरे जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाए। लेकिन पति क्या है, पति उनको मना भी नहीं करते, रोकते भी नहीं हैं, लेकिन उनका कभी सहयोग भी नहीं करते। जी। वो जाती हैं, उपाय पूछती हैं, उपाय करती भी हैं, लेकिन जब वो उपाय करने चलती हैं तो उनके पति इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर देते हैं घर में कि उस उपाय को करने का उन्हें कोई लाभ ही नहीं मिलता। हार करके वो महिला रोती है, पीटती है और अपने आप को कोसती है कि
कि क्या शायद मुझे ही अपने परिवार को सुधारने की आवश्यकता है। जब यही लोग नहीं चाहते तो मैं क्यों बढ़ूं। लेकिन एक माँ की ममता, एक पत्नी का फर्ज उसे मजबूर करता है, वो फिर बार बार अपने उपाय के लिए जाती है। तो यहाँ हमें अपने द्वारा किए कर्मों की महत्ता को समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, और उसे करने के लिए हमें अगर सही तरीका मिल जाए तो जीवन में कोई भी ऐसी साधन नहीं है जिससे कि आप अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन सत्य मार्ग जो है आपको ऐसे रास्ते पर लेकर जाएगा जहां आपने ना किसी पति का सहारा लेना है, ना किसी बच्चे का सहारा लेना है, ना किसी पड़ोसी का सहारा लेना है। सिर्फ जिसकी जो समस्या है वो आए, पूछे और उसका निदान पाकर चला जाए। सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए कि आप जो कार्य करा रहे हैं उसके लिए जो राशि आपसे मांगी गई है वो आप देने में सक्षम है या नहीं। बाकी की सारी समस्याएं आपकी वहाँ से हट जाती हैं, क्योंकि जब भी अगर कोई कार्य करने जाते हैं तो धन की तो हमेशा हर जगह आवश्यकता है। हाँ, जो ये धन राशि होती है वो जो गुरु है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि गुरु को अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए। गुरु तो हमेशा जो कुछ उसने प्राप्त किया है उससे उसके अनुसार ही उसकी जीविका अपने आप चलती रहती है। लेकिन जो उसके साथ भक्त जुड़े हैं, जो उसके साथ लोग जुड़े हैं, उनकी व्यवस्था को चलाने के लिए या कभी जैसे मीडिया में आपके समक्ष आने के लिए कि अभी तो जब वो गुरुधाम तक ही सीमित रहते हैं तो वहाँ पर आने वाले लोग या वहाँ रहने वाले लोग ही उनकी जो उनके अंदर योग्यता है उसका लाभ उठा पाते हैं। लेकिन जब मीडिया में आते हैं तो करोड़ों लोग उनकी बातों को सुनते हैं। तो करोड़ों लोगों को सुनाने के लिए, उनके कल्याण के लिए भी आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है जी। या अगर कभी किसी ने ज़्यादा कुछ दे भी दिया तो हमारा जो कैंसर का एक ट्रस्ट है कि कैंसर, महिलाओं के कैंसर के लिए जो हम उपचार करते हैं वहाँ राशि अदा की जाती है, या ब्लाइंड अस्पताल में दे दी जाती है, ब्लाइंड स्कूलों को दे दी जाती है, या ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका को नहीं चला रहे हैं, उनको जीविका चलाने के साधन जुटाए जाते हैं। यहाँ तक कि गुरु अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखता, गुरु तो वहीं खड़ा है जहाँ से वो चला था। व्यवस्था का जो भी कुछ व्यवस्था बनी है उससे लाभ बाहर वाले ही उठाते हैं। तो हम इस बात का निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जब हम कुछ कार्य करा रहे हैं तो उसके लिए हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आप अगर सत्य मार्ग में जा रहे हैं, अगर सत्य मार्ग के अलावा कहीं भी जाते हैं तो वहाँ आप कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, तो वहाँ आपके साथ बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना ही पड़ेगा। सपोज अगर किसी ने कह दिया कि चौराहे पर यह चीज़ रख के आनी है, अब एक व्यक्ति तो घर में मानेगा कि मैं वहाँ चौराहे पे चीज़ रखाऊं, लेकिन दूसरा उसके खिलाफ हो जाएगा कि नहीं, चौराहे पर नहीं रखना, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, कल को हम ये कहेंगे कि वो तो चौराहे पे ऐसा करके आते। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल उठ जाते हैं कि जिनके कारण आप नहीं कर पाते। लेकिन सत्य मार्ग आपको अभी कभी ऐसे उपाय नहीं बताएगा कि जिससे आपको लोगों की बातें सुननी पड़े, या उनके द्वारा सुनने के बाद आपके मन में जो एक लगन थी उस कार्य को करने की, वो लगन टूट जाए और वहाँ संशय पैदा हो जाए। तो इन सब संशय और लगन को मिटाने के लिए आप सत्य मार्ग के द्वारा बताए गए उपायों को करवा सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है और गुरु माँ से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, गुरु धाम से जुड़ना चाहते हैं, या फिर कोई दान राशि देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर दी गई दान राशि महिलाओं के हित के लिए की जाती है, और साथ ही साथ में यदि अब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो भी गुरु धाम के द्वारा आपको ऐसे मौके दिए जाते हैं कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम भी बना सकते हैं। तो तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। गुरु माँ, ढेर सारे हमारे पास ईमेल्स और लेटर आए हुए हैं। आज जो है मैं ईमेल्स लेने वाली हूँ। पहला ईमेल्स है ये तन्वी का। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम तन्वी है और मेरी उम्र 36 वर्ष की हो गई है। मेरी शादी हुए 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गुरु माँ मुझे कोई भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, जो इनकी आपने अभी बातें बताई हैं मुझे, इनसे सबसे पहले तो मैं ये जान सकती हूँ कि इनका अभी 36 साल की जो इनकी उम्र हो गई है और 10 साल शादी को भी हो गए हैं। हाँ, तो मैं ये नहीं मान सकती कि इनके अभी तक कोई संतान ही ना हुई हो। जी। इनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हुई जरूर थी, गर्भ में जरूर धारण किया, लेकिन वो मिसकैरेज हो गया। और वो मिसकैरेज भी कैसे हुआ, इनका स्वयं का करवाया हुआ था। जी। जब यहाँ ऐसी स्थिति आती है कि हम
जैसे अभी देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे घरों में देखा गया है कि जैसे जल्दी शादी हो जाती है और बच्चा जल्दी कंसीव हो जाता है, तो वहाँ जो है अगर मान लो हस्बैंड वाइफ तैयार हैं उस बच्चे को रखने के लिए, तो परिवार के और लोग उस बात को नहीं मानेंगे। वो यही कहेंगे कि अभी बच्चे छोटे हैं, संभाल नहीं पाएंगे, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, अभी बच्चे का भी ऐसा वो नहीं है, हमें तो अभी इनको खेलने कूदने के दिन है, इन्हें खेलने दिया जाए, या अपने जो हमारा जो अपना ग्रस्त जीवन हो उसको थोड़ा समय समझने के लिए दिया जाए। तो यहाँ ऐसी स्थिति में वो जो है मिसकैरेज करवा देते हैं जी। लेकिन इनका जो हुआ है वो एक कन्या थी, कन्या की इन्होंने हत्या की, यानी कि अपना एक दोष बना लिया। अब उस दोष से मुक्त होने के लिए इन्हें उपाय कराना होगा। दूसरा, इस दोष से बचने के लिए इन्हें लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, अभी जो नवरात्रे आ रहे हैं। इसके अलावा जो दोष बना है वो इनका अपना पापांकुश दोष बन गया। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसको पितृ दोष भी मान सकते हैं। तो यहाँ पितृ दोष हो, दो इनके पास दोष हो गए। अब इनको आगे संतान चाहिए तो उसके लिए इन्हें 2 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना होगा, और संतान दीक्षा के लिए अपने पाप जो इन्होंने अपनी गलती से किए हैं उनसे मुक्त होने के लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा के बाद इन्हें हम दावे से कहते हैं कि 10 महीने के अंदर इन्हें पुत्र की ही प्राप्ति होगी। क्योंकि मैंने जो इनके नाम को पढ़ा है, इनकी बातों को जाना है, वहाँ इन्हें देखा कि पहला योग इनका पुत्री का था, अब दूसरा जो योग है इनका लगातार 2 बेटों का योग है जी। तो इन्हें 2 पुत्रों की जो है प्राप्ति होगी। इनके घर में 2 पुत्र होंगे, और हो सकता है कि 1.5 साल के बाद ही इनके घर में कोई पुत्र आ जाए दूसरा। तब वहाँ ये गलती ना करें कि इसको मिसकैरेज किया जाए, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है, जानी है, उसको अगर आप समझ सकते हैं, और ये इन्हीं की नहीं, बहुत सारे ऐसे घरों में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपके भी घर में अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो या तो उससे सावधान हो जाए। अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति है, कोई आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर डाल रहा है, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे दोष आपको जीवन भर निसंतान भी रख सकते हैं। ये तो आपका भाग्य है कि आपने यहाँ प्रश्न कर लिया और प्रश्न के बाद आपको उत्तर मिल गया। शायद अगर आपने समझा है इस बात को अच्छे से, तो इसका अगर आप जो हमने तरीका बताया उसको अपनाएंगे तो जीवन में आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। जी गुरुमा, इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी दिव्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम गुरुमा। हाँ जी प्रणाम, बताइए। गुरुमा, मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे जीवन में इतने तनाव होते हैं, इतनी व्यस्तता है और हम चारों तरफ से परेशानियों में घिरे हैं, तो ऐसे में योग कितना मतलब सहायक और गुरु की कितनी महत्वता है ऐसे में, तो क्या हम परेशानी से उभर सकते हैं और मेरी जो परेशानियां हैं वो खत्म कब तक होंगी, मैं ये जानना चाह रही थी गुरुमा। अच्छा, पहले तो आपका प्रश्न ये है कि जो हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक परेशानियां आती हैं वो क्यों आती हैं। देखिए, आप हर रूप से सक्षम हैं हर कार्य को करने के लिए, लेकिन जब आप कार्य करते जाते हैं और आपको पूर्णता नहीं मिलती तो आप वहाँ हार की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे ही आप हार की स्थिति में आते हैं, 1 बार आपके साथ हुआ, 2 बार आपके साथ हुआ, 3 बार हुआ, आखिर कब तक? बार बार तो आप उस कार्य के लिए करेंगे नहीं, एक दिन तो आप उस परिस्थिति से टूटेंगे ही। जैसे ही आप उस परिस्थिति से टूटते हैं, वैसे ही आपकी हिम्मत यानी कि आपकी अंदर की जो विल पावर है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और जितने भी नकारात्मक विचार हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे ऐसे कर्म हैं, मेरे ऐसे प्रारब्ध हैं, ना जाने मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण आज मेरे साथ ये परिस्थितियाँ घट रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे विचार आपके अंदर उत्पन्न होते होंगे। तो इन्हीं विचारों के कारण नकारात्मक शक्तियाँ बनती हैं, यानी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आप कभी भी देखना कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा वो लोग ज़्यादातर डिप्रेशन के शिकार होंगे, या जो लोग डिप्रेशन में होंगे अगर वह कभी उनका पेट पहले कभी साफ रहा होगा तो अब उनको डिप्रेशन के बाद कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। ऐसी स्थितियाँ अपने आप स्वतः ही बनाई जाती हैं, क्योंकि बनाने वाले तो हम ही हैं। लेकिन आप हिम्मत करके आगे बढ़ते जाएं और इसका सोल्यूशन निकाल कर उसका उपाय कर लें, तो जीवन में कभी भी आपको नकारात्मक सोच घेरेगी ही नहीं, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और दूसरा, प्रत्येक मनुष्य का नेचर होता है कि जब हमारे अंदर हार होती चली जाती है, हम टूटते चले जाते हैं, तो नकारात्मक बात को ही पकड़ता है। अगर मान लो
कहीं पर भी आपको 10% पॉजिटिव बात मिली भी तो आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हर दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के ऊपर, चाहे पल भर का ही क्यों ना, चाहे 1 वर्ष का ही क्यों नहीं, चाहे 2 वर्ष का ही क्यों ना, सौभाग्यशाली समय आता जरूर है। अगर आपने उस समय को पकड़ लिया तो आपका पिछला जो दुर्भाग्य का समय है वो भी आगे सौभाग्य में बदल जाएगा, लेकिन आपको पकड़ना उस समय को है जो आपके पास सौभाग्यशाली आया। यानी कि जब आपके पास वो पॉजिटिव एनर्जी आई, उससे आप इतना गेन कर लो कि उसके बाद आपके पास फिर नेगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं। यानी कि कोई भी ऐसा नेगेटिव व्यक्ति आपके पास आएगा ही नहीं जो आपको गिरा सके। यानी उस पॉजिटिव समय में आप अपनी विल पावर को या अपनी आर्थिक स्थिति को या अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ऐसा बना लो कि सब आपके समान चलने लगे। जब ऐसी स्थिति आती है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। यानी परमात्मा एक बार सबको मौका देता है। सौभाग्यशाली तो सौभाग्यशाली है ही, क्योंकि उसको तो कभी पता ही नहीं, क्योंकि सब चीज़ से जब वो संपन्न है तो उसे क्या पता दुर्भाग्य क्या होता है। लेकिन दुर्भाग्यशाली के जीवन में जब सौभाग्य का समय आता है वो उसको पहचानता नहीं है, इसलिए वो हमेशा नकारात्मक ही रहता है, कभी दिमाग ही नहीं लगाया। और इसके लिए गुरु की दीक्षा हमारे लिए सबसे पहला विकल्प है, क्योंकि जब हम गुरु की दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु हमारे अंदर से वो नकारात्मक सोच ही निकाल देता है, वो अवगुण ही निकाल देता है जो हमारे अंदर हमारी गुणता को समाप्त करता जा रहा है जी। यानी हमारे अंदर प्योरिटी लाता है, हमारे अंदर बिल्कुल क्लियर करता चला जाता है हमें, और हमारे अंदर से हमेशा हमारी योग्यताएं बाहर आती हैं। और जब हम योग्य हो जाते हैं तो सभी लोग हमारे साथ होते हैं। जब सब लोग साथ होते हैं तो हम भी और हमारे साथ रहने वाले भी सभी पॉजिटिव होते चले जाते हैं। और जब सब हमारे साथ होते हैं तो हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है। आपने देखा, एक परिवार में यदि व्यक्ति अकेला पड़ जाए तो उसकी हिम्मत गिर जाती है, और उसके साथ परिवार के सभी लोग मिल जाएं तो वो अकेला भी सबसे लड़ लेगा जी। ये बातें हमें अपने जीवन में छोटे छोटे रूप से देखनी है, ना कि नकारात्मक रूप से। यानी आप हमेशा पॉजिटिव की तरफ भी ध्यान दें, नेगेटिव की तरफ ना दें। नेगेटिव को देखें नहीं और पॉजिटिव को पकड़ लें तो हम जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए जो मैंने देखा है कि नकारात्मक क्यों आ रही है, इसके पीछे रहस्य को भी जाना है। तो रहस्य ये होता है कि आपके ऊपर पितृ दोष है। अभी अमावस्या जो है ये पितरों की ही अमावस्या है। यदि इन दिनों में आप अपना कंदोली विद्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा आप अपने घर में पितृ दोष निवारण करवाते हैं या किसी सत्यमार्गी सद्गुरु से इसका निवारण कराते हैं तो आपके जीवन से ये दोष सदा के लिए चला जाएगा। मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि जितने भी संतान पक्ष के दोष हैं या जितने भी हमारे गृहस्थ जीवन में समस्याएं आती हैं या जितने भी हमारे कारोबार रुकते हैं वो हमारे पितृ दोष के कारण ही होते हैं। यदि समय पर इनका निवारण करा लिया जाए तो जीवन में हम सुखी और संपन्न हो सकते हैं, और अगर निवारण नहीं कराया जाए तो हमें हमेशा हमारा जीवन नकारात्मक ही लगता रहता है। आपने देखा, जब पूजा पाठ भी हम करते हैं, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य हम करते हैं, तो सबसे पहले अपने पूर्वजों का ध्यान करते हैं, उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करते हैं, फिर गणपति का करते हैं, फिर माता सरस्वती का, फिर अपने अन्य देवी देवताओं का। तो इसीलिए ना कि पूर्वज हमारे सर्वप्रथम हैं। पूर्वज प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है। सब देवी देवता भी उनके पीछे अपने आप आ जाते हैं। यदि पूर्वज ही नहीं है तो देवी देवता भी नहीं आते। पूर्वज अगर आपके वहाँ आकर सुख शांति से बैठे हैं तो सारे देवी देवता आनंदित होते हैं, और जो कार्य आप करने जा रहे हैं, मांगलिक कार्य है, कैसा भी कार्य है, उसके अंदर उनका अपनी प्रकटता अपने आप आपको नजर आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पितृ दोष सभी व्यक्तियों को वर्ष भर में करा ही लेना चाहिए। चाहे आपने गया जी किया है, चाहे आपने हरिद्वार में किया है, पेवा किया है, कहीं भी जाकर आपने पितृदोष निवारण किया है, तो भी आपको पितृदोष अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि वर्ष भर में हम अनेकों प्रकार की गलतियां करते हैं जिनका ना जाने कब हमारे ऊपर वो पाप लग जाता है। तो उस पाप से मुक्त होने के लिए भी इस दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं जी।
बिल्कुल दर्शकों, जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं उन समस्याओं का समाधान गुरु माँ के माध्यम से, गुरु माँ से मिलना चाहते हैं और मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप मिल सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि गुरु माँ ने तप साधना के द्वारा, कठिन तप के द्वारा जो है रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त किया है, जिसके द्वारा वो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताती हैं और गुरु पद पर आसीन है। तो दोस्तों देर न कीजिए, तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। गुरु माँ आगे बढ़ते हैं और दूसरा मैं ये ईमेल लेना चाहूँगी। ये हमें रमेश जी ने मध्य प्रदेश से भेजा है। इन्होंने लिखा है, गुरु माँ मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु माँ 20 वर्षों से मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन कहते कि ना तो ही मुझे प्रमोशन मिली है और ना ही कोई सम्मान मिलता है। इसके विपरीत यदि कार्य क्षेत्र में जितना भी कार्य मैं करता हूँ उसका क्रेडिट भी कोई और ले जाता है, जिससे मैं तनावग्रस्त भी रहता हूँ। गुरु माँ कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, आपकी बात को सारा मैंने समझा कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष में आपका जीवन है, फिर भी आपको लाभ नहीं मिलता। और ये बात फैक्ट है, जो संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका फल कोई और ही लेता है, यानी उसका क्रेडिट किसी और को ही मिलता है। कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। किसी को तो बिना मांगे भी मोती मिल जाते हैं और किसी को मेहनत करने के बाद भी कोई फल नहीं मिलता। तो यही कारण है। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? आप बहुत सारे लोग अपने मन में बहुत जेलसी करते होंगे कि इसने तो कुछ नहीं किया और फिर भी इसको सब कुछ प्राप्त है, और मैं इतना कर रहा हूँ तब भी मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे तो बॉस भी मुझसे संतुष्ट नहीं रहते, मेरे साथ रहने वाले लोग भी मुझसे संतुष्ट नहीं रहते। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत सारे घरों में भी देखा गया है। जब परिवार होता है उसमें दौरानी, जिठानी, सास, नंद सब होते हैं, तो वहाँ भी ये देखा जाता है, एक बहुएं 3 हैं, लेकिन एक बहू पूरा मेहनत से कार्य करती है घर में और वो अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे से चला रही है। शायद उसी एक महिला के कारण सारा परिवार एकजुट होकर रह रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट उन 2 बहुओं को चला जाता है जो कुछ भी नहीं करती हैं जी। ऐसा बहुत सारे घरों में देखा गया है और बहुत सारी महिलाएं इसी बात से दुखी भी हैं और वो इतना परेशान हो जाती हैं कि जब वो अपने पति से फिर इस बात की शिकायत करती हैं तो उन दोनों में आपस में मतभेद पैदा होता है, और जैसे ही मतभेद पैदा होता है घर की स्थितियां सारी बिगड़ जाती हैं। ऐसा बहुत सारे घरों में देखा गया है। तो इनकी भी बात यही है कि ये अपने काम के विषय में कह रहे हैं, लेकिन जो परिवार में महिला है या पुरुष है वो उनके अपने जो उनका कार्य है उसके विषय में कहते हैं। तो इनके लिए यही एक सोल्यूशन है कि ये गुरु कवच को धारण करें, क्योंकि गुरु कवच ही इनके लिए ऐसा माध्यम है जो कि इन्हें चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है। और वो प्रोटेक्शन में जब आ जाएंगे, यानी गुरु इन्हें अपनी पूरी प्रोटेक्शन में ले लेगा। गुरु इनके चारों तरफ ओरा में इनको अपनी ओरा से ढक कर रखता है और इनके वातावरण में जितनी भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उन सबको तोड़ देता है। यहाँ तक कि जब ये गुरु कवच को धारण करेंगे तो इनके ओरा के चारों तरफ, इनके घर के वातावरण में ऐसी ओरा क्रिएट हो जाएगी कि जिसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो वापस चली जाएगी। आपने देखा कि जब रामायण अगर आपने देखी है तो जब रामचंद्र जी हिरण का शिकार करने के लिए गए तब सीता जी के चारों तरफ लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे। तो जैसे ही रावण आया, रावण क्या लेके आया था? बुरी सोच, यानी कि उनको वापस वहाँ से हरण करने के लिए। तो जैसे ही वो हरण करने के लिए आए तो उनके ऊपर अग्नि उन्होंने देखी जी। लेकिन फिर उन्होंने अग्नि का निवारण निकाला, फिर उसको वहाँ से लेकर गए। लेकिन यहाँ सोच किसकी काम नहीं करी? माता सीता की। तो ऐसे ही जब हमारी सोच काम नहीं करती तो हमें उस कवच का ध्यान रखना चाहिए और उस कवच के द्वारा हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं जी। यानी कि उस कवच से आप सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही बाहरी कोई आपके ऊपर दबाव आक्रमण करता है, गुरु आपको स्वयं बचा लेगा, या क्योंकि वो कवच रुद्राक्ष के द्वारा बने हैं। उसमें 1 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष हैं। यदि आप आर्थिक स्थिति से सक्षम हैं तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी का भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 31,000 से लेकर 4.5 लाख तक के रुद्राक्ष 1 मुखी हैं। इसके अलावा जितने भी 24 मुखी रुद्राक्ष हैं, आपकी जैसी भी परिस्थिति है, जैसी आपके अंदर सक्षमता है, उसके अनुसार आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं जी।
तो बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि गुरु माँ ने बताया हमें कि गुरु कवच के द्वारा हम आने वाले जीवन में तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। गुरु कवच हमारे परिवार के एक सदस्य के लिए ही काम नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार के सदस्यों के लिए ये कवच का कार्य करता है। हर एक समस्या से छुटकारा दिलाता है और हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। आते हैं गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुरु माँ तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।